आप कहते हैं कि अगर कोई कटीले तार लगाता है तो आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत उस पर कार्रवाई करवाएंगे। अरे भाई, सारे किसानों को कार्रवाई करके जेल भेज दो, बाकी के किसान खेती नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम करते हैं हर उस मुद्दे पर विश्लेषण जो आपसे जुड़ा है। आज की वीडियो फिर से किसान भाइयों से जुड़ी हुई है और मेरे पीछे जो है फसल खड़ी है बाजरा की। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं मैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। तो अभी जो नया आदेश आया है उसमें बोला गया है कि आप अपने खेतों के चारों तरफ कटीले तार, ब्लेड वाले तार नहीं लगा सकते। ये आदेश आया है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश ने दिया है। सभी डीएमओ को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि आप सख्ती से पेश आइएगा, और अगर कोई किसान इसका मतलब यूज़ करता है कटीले तारों का तो उस पर कार्रवाई कीजिएगा, ऐसा बोला गया है। ये न्यूज़ अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कटीले तार न लगाने के बाद फसल सेफ है? आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। उन्होंने बोला है कि कटीले तार न लगा करके आप एक रस्सी का यूज कर सकते हैं। किसान भाई कटीले तार लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी फसल सेफ नहीं है। तो सोचिए, क्या रस्सी लगाने से वो सेफ हो जाएगी? क्या सरकार इस चीज़ पर ज़्यादा कड़ी सख्ती से कार्रवाई करती है तो क्या खेतों में फसल हो पाएगी? अगर ऐसा ही हाल रहा तो खेतों में सारी की सारी बर्बादी हो जाएगी, फसल का उत्पादन बहुत कम स्तर पर होगा और उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। दिन रात किसान फसल को रखा रहा है, उसके बाद भी उसकी फसल बर्बाद हो रही। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इस वीडियो में अभी फसल की क्या हालत हुई है, जो कि जंगली सुअरों ने की है। गाय खाती हैं, वो तो खाती हैं, जंगली सुअर जो रात में दिन में आकर के पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ये बाजरा की फसल है, इसमें अंदर बैठ के इंसान इस खेत को नहीं रखा सकता है। ये इतना घना होता है, इसके अंदर नहीं बैठ सकता कोई भी किसान। बाहर बैठ करके रखा सकता है लेकिन अंदर नहीं जाएगा। 5 बीघा है, 10 बीघा है, उसके अंदर बैठ करके कितना रखा सकता है? तो वो तारबंदी नहीं कर सकता है। उसके मैं तो ये कहता हूँ बहुत सारे किसानों ने तारबंदी कर रखी है, उसके बावजूद भी जंगली सुअरों ने उनकी पूरी फसल चौपट कर रखी है। अगर यही हाल रहा तो आप सोचिए, क्या भारत की स्थिति अच्छी होगी? क्या उत्पादन जब हमारे देश में कम होगा तो क्या खाने के लाले नहीं पड़ेंगे? इस चीज़ को गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती? अगर हाँ इतनी गवर्नमेंट को चिंता है, छुट्टे जितने भी पशु घूम रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करती है सरकार? उसके क्यों नहीं कोई नए निर्देश लाती है? मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो देखिए कितनी फसल बर्बाद हुई है, जंगली सुअर ने सिर्फ करी है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखते चलिए। बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये चीज़। ये सारी की सारी फसल जो आपको दिख रही है, सुअर। अभी देखिए, ये कुछ नहीं, आगे देखिए, अभी आप आगे देखिए। ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर है, ये तो थोड़ा आंधी वगैरह से भी गिरा हुआ है हल्का सा। और अब यहाँ से देखिए, अब स्टार्ट होता है यहाँ से पूरा कारनामा जो है सुअरों। ये देखिए आप, छोटे छोटे डूंट, छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे। बाकी की फसल पूरी लेटी हुई है ज़मीन पर, पूरी खेत में बिछ चुकी है। समझ रहे हो? ये सुअरों का कहर है, जंगली सुअर जिन्हें बोलते हैं। आप देखिए, पूरा देखिए, ये लगभग 1 एकड़ का खेत है। इसके अंदर देखिए, सिवाय किनारियों के और कुछ नहीं बचा है। किनारी से फसल बची है, ना मात्र के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं होने का। ये बीच में पूरा का पूरा 5 एकड़ खेत जो भी है पूरा बर्बाद कर दिया है जंगली सुअरों ने। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप अच्छी तरह से सर्च करिएगा, और अगर मेरा यकीन नहीं मानते हैं तो आप एक बार खेतों की तरफ जाइए, लोगों के पास जुड़िए, उनसे बात करिएगा। अगर किसी को झूठ लगता है तो किसान भाइयों से जाकर के मिलिएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे खेत होंगे, गांव होंगे, वहां जाकर के पूछिएगा, उन खेतों में जाकर के देखिएगा। ये हालत देखो सामने, आपके सामने है। ये एक खेत की, अभी और खेत दिखाऊंगा मैं। ये सिर्फ अभी एक खेत है, बाकी का आगे दिखाता हूँ। दूसरा खेत देखिए, अभी ये स्टार्ट हो गया दूसरा खेत भाई। इसे देखिए आप, हालत देखिए आप खेतों की। ये 4 बीघा के लगभग है ये खेत।
इसे देखिए आप, इसकी हालत देखिए, सिवाय किनारी के आपको दिख रही होगी, ये किनारी बची है, केवल किनारी, और बीच में सब कुछ ख़त्म। वो आराम से बैठ कर के अपनी फैमिली के साथ हुड़दंग मचाते थे इसमें, और अपना फुल मनोरंजन के साथ उनने किसान की फसल बर्बाद कर दी। आप देखिए तो सही, इसमें कुछ भी नहीं है। गायों को तो किसान, जितने भी समझदार किसान हैं, वो गायों को तो छूते भी नहीं है, सिर्फ हट करके उसे भगा देते हैं। किसान भाई जितने भी हैं उन्हें भी लगाव है, लेकिन इन सुअरों का क्या किया जा सकता है, समझ रहे हो। जैसा आपने वीडियो में देखा वो बिल्कुल हकीकत है। मेरे चैनल पर सिवाय सच के कुछ नहीं बताया जाता। जो हकीकत होती है वो मैं इसमें आपके साथ में साझा करता हूँ। इसमें कतई झूठ नहीं होता। मुझे झूठ से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। मेरी वीडियो चले ना चले, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं हकीकत को बयां करूँ, इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ ये बात। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, मैं बहुत सारे किसानों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे किसानों की फसल देखी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ शायद 80 और 90% लोग ऐसे हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कुछ तो प्रकृति करती ही करती है, कुछ बारिश करती है, कभी कुछ भी करती है, कभी आंधी करती है, लेकिन ऊपर से ये जानवर की भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कटीले तार लगाओ उससे ही हमारी सेफ्टी होगी, नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ व्यवस्था तो करिए। आप कहते हैं कि अगर कोई कटीले तार लगाता है तो आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत उस पर कार्रवाई करवाएंगे। अरे भाई, सारे किसानों को कार्रवाई करके जेल भेज दो, बाकी के किसान खेती नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? जब फसल ही नहीं होगी तो क्या खाएंगे भाई? मान लीजिए करेगा, वो अपनी सेफ्टी करेगा तो वो जेल चला जाएगा, कार्रवाई होगी भैया, उस पर तो दंड लगेगा। और कुछ रहे बच्चे वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो फसल बर्बाद होनी, तो काहे के लिए बीज, पानी और जुताई और उसकी बावनी का खर्चा झेले खामखा? भाई उसका वो तो वैसे भी नहीं निकलता, ऊपर से फसल बर्बाद हो तो वो वैसे ही नहीं करेगा। तो आप कुछ नया उपाय निकालिए, कुछ ऐसी रणनीति लाइए जिससे कि किसान भी बचा रहे, पशु भी बचे रहें, और दोनों आराम से अपना जीवन यापन करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। और अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो आज उससे भी कमेंट करिएगा। वीडियो में दिखाया, आपने खुद देखा होगा किस तरीके से फसल पूरी बर्बाद है। उसमें ये नहीं कि अगर लेट जाती तो भी कट जाती, वो है ही ख़त्म है बिल्कुल। उसमें बाल वगैरह जो होता है, जो बाजरा पीछे खड़ा हुआ, वो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब मुझे जब इतना काफ़ी फसल देख रहा था, उसके बाद जब मुझे रहा नहीं गया, तब मैंने ये वीडियो साझा की है आपके साथ में। इतनी फसल बर्बाद हुई है लोगों की, ताकि जंगली सुअर ने तो आतंक मचा रखा है। सोचो, कटीले तारों से नहीं, वो मतलब उससे झेंपते हैं बिल्कुल। तो एक रस्सी, लगता है आपको एक रस्सी से कोई रोकेगा? एक वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर ही क्यों है? वो भाई अपना दिमाग उतना नहीं लगाता है। वो जब कटीले तारों से उसके ऊल के जाता है, उसके नीचे से जाता है, जबकि उसका शरीर फट जाता है, उसका मतलब पूरी बहुत ज़्यादा उसके खून खच्चड़ हो जाते हैं, फिर भी वो पशु नहीं रुकता है। तो आपको लगता है वो एक रस्सी से रुकेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांटे लगाइएगा, मैं नहीं कहता कांटे लगाइएगा, नहीं, मैं कहता ब्लेड वाले तार लगाइएगा। लेकिन सरकार कुछ ऐसे उपाय करे कि इन्हें कुछ व्यवस्था करे, कुछ ऐसे लाए जिससे कि किसानों को थोड़ी सहूलियत मिले। दिन रात किसान खेतों पे पड़ा है, खाना पीना सब कुछ उसका छूट चुका है। बस इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।